नमस्कार। आज हम प्राचीन मिस्र के परलोक की धारणा को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। देखिए, परलोक की बात करते ही हमारे दिमाग में स्वर्ग या नर्क जैसी किसी ठहरी हुई मंजिल की तस्वीर बनती है ना? पर जरा सोचिए, अगर परलोक कोई मंजिल हो ही ना, अगर वो एक ब्रह्मांडीय इंजन की तरह हो जिसे हर रात चालू रखना पड़ता है वरना सब कुछ थम जाएगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं अमडुआट के इस रहस्यमयी वाक्य से। अमडुआट का मतलब है जो पाताल लोक में है। ये एक प्राचीन मिस्री ग्रंथ है जो असल में मरने के बाद की यात्रा का एक नक्शा है, और ये एक लाइन हमें सीधे उस यात्रा के अंधेरे और अनिश्चितता से भरे दिल में ले जाती है। तो फिर से वही सवाल, क्या हो अगर परलोक पहुंचने की कोई जगह ही ना हो, बल्कि वो एक ऐसी मशीनरी हो, एक ऐसा सिस्टम हो जिसे हर रात चालू रखना पड़ता है, वरना ये पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। यही वो आइडिया है जो मिस्र की इस पूरी अवधारणा की नींव है। तो इसे ऐसे समझते हैं, यहाँ मृत्यु के बाद किसी के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब नहीं हो रहा है। नहीं, बल्कि मृत्यु तो एक परीक्षा की शुरुआत है, एक तरह का नेविगेशन टेस्ट। अगर सफर पूरा कर पाए तो बच गए, नहीं कर पाए तो हमेशा के लिए खो गए। तो ये डुआर्ट आखिर था क्या? और कमाल की बात यह है कि ये कोई एक जगह नहीं थी, ये अपने आप में एक विरोधाभास था। मतलब ये जमीन के नीचे का पाताल लोक भी था और साथ ही आकाश की देवी नट के शरीर के अंदर छिपा हुआ एक ऐसा आयाम भी जो चीजों को पुनर्जीवित करता था। तो ये एक रास्ता था, मंजिल नहीं। और इस रास्ते का जो नक्शा था ना, वो हमारी दुनिया से बिल्कुल ही अलग था। जरा सोचकर देखिए, फिरोजी रंग के पेड़, लोहे की दीवारें और आग की झीलें। लेकिन ये कोई बेतरतीब जगह नहीं थी, बल्कि इसके हर हिस्से का, चाहे वो रेस्टाव के गुप्त रास्ते हों या अखेत का क्षितिज, एक खास मकसद था, एक तय काम था। तो सवाल ये है कि इतनी खतरनाक और अजीब दुनिया में कोई बचता कैसे था? इसका जवाब किसी की अच्छाई या बहादुरी में नहीं था। नहीं, जवाब छिपा था ज्ञान में। यहाँ सिर्फ ज्ञान ही जिंदा रहने का एकमात्र जरिया था। ये समझना बहुत जरूरी है कि डुएट की परीक्षा नैतिकता की थी ही नहीं। किसी ने कितनी पुण्य वाली जिंदगी जी, कितने अच्छे काम किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। असली परीक्षा तो ये थी कि क्या उसे रास्ते का इल्म है, क्या उसे वो गुप्त नाम और सही मंत्र पता है, या सफलता पूरी तरह से जानकारी पर टिकी। और ये जो सफर था ना, ये बहुत ही प्रक्रियात्मक था। डुआर्ट के 12 घंटे 12 दरवाजों में बटे थे। हर दरवाजे पर रक्षक खड़े होते थे और उन्हें पार करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उनके गुप्त नामों का सही सही उच्चारण करना। ये एक तरह की आध्यात्मिक पासवर्ड प्रणाली थी। मृतकों की किताब का ये वाक्य इसी बात का सबूत है। ये कोई प्रार्थना या विनती नहीं है, ये एक दावा है। मेरे लिए रास्ता बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं। यहाँ ज्ञान ही शक्ति है जो दरवाजे खोलने पर मजबूर कर देती है। लेकिन किसी इंसान की आत्मा इस सफर में अकेली नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ा आदर्श थे खुद सूर्य देवता रा, जिनकी हर रात की डुआत यात्रा ही पूरे ब्रह्मांड के चलने की गारंटी थी। देखिए, रा की ये यात्रा सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो सुबह फिर से उग सके। नहीं, हर रात वो डुआर्ट में उतरकर वहां फंसे मुर्दों को रोशनी और जीवन देते थे, और साथ ही पूरे ब्रह्मांड के इंजन को रिचार्ज करते थे। अगर रा की नाव एक रात भी रुक जाती तो सृष्टि ही थम जाती। ये 12 घंटे की यात्रा किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। सोचिए, चौथे घंटे में नाव को घने अंधेरे और खामोशी के बीच गुप्त रास्तों से खींचकर ले जाया जा रहा है। 7वें घंटे में होता है महामुकाबला, जब रा का सामना होता है अपने सबसे बड़े दुश्मन अराजकता के सर्प एपेप से। और फिर 12वें घंटे में पूरी तरह थक चुके सूर्य का पुनर्जन्म होता है और वो एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए आसमान में उठते हैं। और रा इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। उनकी नाव पर देवताओं का एक पूरा दल था, जिसमें सिया यानी दिव्य ज्ञान और मेहन यानी रक्षक सर्प शामिल थे। लेकिन सबसे दिलचस्प किरदार है सेट का। सेट, जो खुद अराजकता के देवता हैं, यहाँ व्यवस्था बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मिस्र की सोच में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी-कभी अराजक ताकतों का भी इस्तेमाल करना पड़ता। इस पूरी कहानी का जो विलन है वो है एपिप। एपिप सिर्फ एक राक्षस नहीं है, वो इस्फेद यानी अराजकता का जीता जागता स्वरूप है। उसका सिर्फ एक लक्ष्य है, सूरज को निगलना और पूरी सृष्टि को वापस शून्य में मिला देना।
तो रा की ये यात्रा इसी विनाश के खिलाफ एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष है। तो डुआर्ट की इस जटिल मशीनरी और रा की इस खतरनाक यात्रा से आखिर हमें सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि मिस्रियों के लिए व्यवस्था कोई मंजिल नहीं थी, कोई जगह नहीं थी जहां पहुंचा जा सके। व्यवस्था एक काम था, एक क्रिया थी जिसे लगातार करते रहना पड़ता था। इस बात को समझने के लिए हमें समय को लेकर उनकी दो कमाल की अवधारणाओं को देखना होगा। एक है जेड, जिसे हम उसीरियन समय कह सकते हैं। ये शाश्वत है, स्थिर है, कभी नहीं बदलता। और दूसरा है नेहेह, यानी सौर समय। ये चक्रीय है, हमेशा गति में रहता है, हर दिन खुद को दोहराता है। और असल में नेहेह की ये रोज की गति ही जेट की स्थिरता को ठहराव और मौत बनने से बचाती है। मतलब गति ही स्थिरता को जिंदा रखती है। तो आखिर में सार यही है, डुआर्ट से गुजर पाना किसी की पवित्रता या अच्छे कर्मों का इनाम नहीं था। ये तो इस बात का सबूत था कि आत्मा ने उस खतरनाक रास्ते को सफलतापूर्वक नेविगेट कर लिया है। ये कौशल की जीत थी, नैतिकता की नहीं। और ये सोच हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जो सिर्फ प्राचीन मिस्र तक ही सीमित नहीं है। क्या हो अगर हमारी जिंदगी में भी व्यवस्था कोई ऐसी चीज ना हो जो हमें बस मिल जाती है, बल्कि कुछ ऐसा हो जिसे हमें हर रोज हर पल अराजकता की ताकतों के खिलाफ लगातार बनाए रखना पड़ता है। एक कभी ना खत्म होने वाला सफर।